और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है। छात्रों को रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाए गए थे, जिसमें से छात्र 5 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। छात्रों के आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज का मामला भी सामने आया, जहां पर विधानसभा के करीब पहुंचे छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है। विधानसभा के करीब पहुंचे छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है। दरअसल 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च जारी है और छात्रों को रोकने के लिए 5 लेयर की बैरिकेडिंग लगाए गए थे, जिसमें से छात्र 5 बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि इस दौरान छात्रों पर लाठी चार्ज भी किया गया। छात्रों के आंदोलन को बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और इस दौरान बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो राज्य भर के तमाम जिलों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं और इस मार्च को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस दौरान जो जानकारी थी पुलिस प्रशासन को कि भारी संख्या में जो छात्र हैं वो विधानसभा की ओर रुख करेंगे, तो 5 लेयर की सुरक्षा यहां पर तैयार की गई थी, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन सभी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सभी छात्र आगे बढ़ते नजर आए और उस दौरान छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए। हालांकि 15 अगस्त भी नजदीक है, लेकिन यहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए अपनी बातों को सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में, यहाँ पर पेपर लीक और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर ये छात्र परीक्षा में हुए अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि आप लोग अपने आंदोलन को खत्म करें क्योंकि वार्ता से ही हल निकलेगा, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बीच सड़क पर बैठकर ये अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लंबे समय तक ये अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से जब किसी तरह की कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई, इसके बाद छात्र अपने पेशेंस को खोते हुए एक बार विधानसभा की तरफ मार्च करते दिख रहे हैं और इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। उन्हें रोकने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश छात्रों ने किया तो उनके ऊपर जमकर लाठी डंडे चले, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटर कैनन का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया और छात्रों के ऊपर पानी का बौछार किया गया, लेकिन छात्र यहां पर अपनी बातों को लेकर अडिग रहे और यहां पर डटे रहे सड़कों पर। आप देख सकते हैं कि छात्रों को भारतीय जनता पार्टी का और तमाम विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी और साथ ही साथ आदित्य साहू भी छात्रों के समर्थन में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं और छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। हालांकि विधानसभा के करीब पहुंचे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में हुए अनियमितता पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विधानसभा के करीब पहुंचने पर छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चले, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और इस दौरान तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, 5 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जब छात्र आगे पहुंचे तो छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी का तेज छिड़काव उनके ऊपर किया गया है।
राज्य सरकार के साथ कई दौर की वार्ता फेल होने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है और जब सरकार की तरफ से वार्ता में किसी तरह की कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो छात्र यहां पर अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। तो रांची में आज राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और माफ कीजिएगा बीते दिन राज्य मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच लगभग 3 दौर में करीब 5 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन ये पूरी बातचीत बेनतीजा रही। किसी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया और ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने पहले ही घोषित कर दिया था कि आज वो विधानसभा का घेराव करेंगे और उनको समर्थन देते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और वो घेराव के लिए आगे निकलते नजर आए, विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। इस दौरान उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। आप देख सकते हैं जब उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो वो इस दौरान इस पीड़ा को पीड़ा न समझ के वो इसे भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कितनी बारिशों को झेली है, उन्होंने धूप झेला है और इसके बाद अपनी बातों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं।